जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौतम और करेंगे बेटा आज के सेशन में शुरुआत। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्या कि बीपीएससी 3.0 जिसका नोटिफिकेशन अब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है और बहुत जल्दी बेटा आपका मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल अब बात करते हैं आज की क्लास में अपने प्रैक्टिस सेशन की। और साथ यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एमसीक्यूज एंड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि सर जो हमारे पास प्रैक्टिस क्लास होगी उसके साथ साथ आपके पीवाईक्यू भी उसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, फिलहाल आज के सेशन की शुरुआत करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बेटा आज का हमारे पास है द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंटिंग के वो कौन कौन से हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस, रेलिवेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। क्या होगा बेटा इसका सही जवाब बताइएगा जी। अब यहाँ पे देखो बेटा बात की जाए इंफॉर्मेशन सिस्टम की, क्या क्वालिटेटिव इसकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन सिस्टम वाली है? नो सर, ये तो आपकी बात यहाँ पर क्या होती है बेटा, गलत होती है। साथ साथ बात करें बेटा क्वालिटेटिव कैलकुलेटिंग प्रॉफिट लॉस रेलिवेंस, नहीं सर। अगर कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस की बात यहाँ पर की जाए बेटे तो सर ये आपकी क्वांटिटी की बात करता है, क्वालिटी की बात नहीं करता जी सर। ओके, डन है सर। रेलिवेंस, हाँ जी, अकाउंटिंग जो है बेटा वो क्या है, रेलिवेंस है ना, फिजिबल है। और साथ साथ हम क्या बोलते हैं, इसकी अपनी ही क्या है, फिजिबिलिटी है, रेलिवेंस रेलिवेंस है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बेटा, आंसर होगा सी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे बेटा आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड। अब भाई हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं? अगर हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें या फिर बेटा अकाउंटिंग के उद्देश्यों की बात करें, किसकी बात करें, अकाउंटिंग के उद्देश्यों की बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या हम यहाँ पे रिकॉर्ड को, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमेटिक वे में रखते हैं? जी सर, एकदम सही बात है। क्या सर यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस? जी सर, एकदम सही बात है। और साथ साथ सर हम क्या यहाँ पता करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन? डेफिनेटली सर, यहाँ पर हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या करते हैं, पता करते हैं। तो आंसर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। यहाँ पे सर सही जवाब क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। चलेगा, तो मिलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन से। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है सर, जो हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं। टाइप्स हैं सर किसके, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के। जी सर, अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें बेटा तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ देखते हैं। साथ साथ सर हम यहाँ पे देखते हैं आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करें सर, साथ साथ सर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा क्या बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और सर साथ में हमें देखने को मिल जाती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि कॉस्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम अकाउंटिंग यहाँ पे नजर आती है। फिलहाल ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी सर, बात तो सही है। सर फाइनेंशियल, अच्छा ये तो सर मैनेजमेंट दिया है, तो सर मैनेजमेंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या होता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता तो सही होता। सर कॉस्ट अकाउंटिंग, सर ये बात भी यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे नॉट पूछा है तो नॉट में आंसर क्या आएगा बेटा, बी। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता, अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तो हम क्या बोलते सर, हम यहाँ बोलते कि नॉट नहीं है तो फिर आंसर क्या होता, मोर देन वन ऑफ द अबव। बट सर यहाँ पे नॉट पूछा है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर, बी आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए। चलेगा, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा। नेक्स्ट पर्सन संख्या है हमारे पास क्या, फिक्स असेट्स। कौन सी इसमें से फिक्स असेट्स है, कैशड बैंक, शॉर्ट टर्म लोन, इन्वेंट्रीज, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। अब देखो बड़ा सिंपल सी बात अगर हम बताएं तो फिक्स असेट्स का मतलब क्या था सर, लॉन्ग टर्म असेट्स। क्या था बेटा, लॉन्ग टर्म असेट्स, जो बेटा लंबे समय तक आपके साथ चले। जी सर, जिसको देख के बेटा हमें करंट ना लगे यानी कि सर नॉन करंट असेट्स।
किस नाम से जानते हैं बेटा? इसे हम नॉन करंट असेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं सर? फिक्स असेट्स के नाम से जानते हैं। मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर तक इसे क्या करते हैं बेटा? हम लोग यूज करते हैं। तो क्या यहाँ पे ऐसी कोई असेट्स आपको नजर आ रही है? नहीं सर, कैश है। सर कैश एट बैंक तो खुद करंट असेट्स है, ये हमें खुद करंट लगा रहे हैं। तो पहली तो क्या होगी बेटा? हमारे पास करंट असेट्स हो गई। सर शॉर्ट टर्म लोन, अब देखो बेटा कुछ नहीं दिया और असेट्स की बात करिए तो इसको हम क्या मानेंगे? असेट्स ही मानेंगे कि सर हमारे ये शॉर्ट टर्म लोन, हमने लोन दिया होगा, ठीक है। इन्वेंट्री को बोलते हैं आप लोग बेटा स्टॉक, स्टॉक को हम बोलते हैं बेटा गुड्स। तो सर गुड्स भी हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे, खरीद रहे हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो ये भी फिक्स असेट्स का पार्ट नहीं है। देखो क्वेश्चंस को एग्जाम में हमने एक बारी में देख के आंसर दे देना है, अच्छी बात है, लेकिन समझाना बेटा हमें चीज को क्लियर होना चाहिए कि क्या होगा यहाँ पे हमारा सही जवाब, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बेटा क्या यहाँ पे? नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई सा भी नहीं चलेगा। बढ़े बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। जी सर चलिए, तो अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है ये, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज। अब देखो बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात की गई है और बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, ये भी बात सही है एकदम सर। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और साथ में क्या बोला गया है भाई? उसके लिए आपको एविडेंस बताना है क्या होगा। जब भी एविडेंस की बात बेटा निकल के आती है अकाउंटिंग में, तो हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा? वाउचर्स की बात करते हैं, ठीक है। और वाउचर्स को मैंने पीछे क्लासेस में भी आपको बताया कि इसे हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा वाउचर्स को? 2 पार्ट्स में सर हम लोग क्या कर लेते हैं? इसे डिवाइड कर लेते हैं। जी सर, तो सर एक होता है हमारे पास सोर्स वाउचर, ठीक है, और सर एक होता है हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर। क्या होता है बेटा? एक होता है हमारे पास सोर्स वाउचर और एक होता है बेटा हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर। तो फिलहाल यहाँ पे हम वाउचर्स की बात करेंगे कि ये क्या देते हैं? प्रमाण देते हैं अपने होने का। ट्रांजेक्शन हुई है, ट्रांजेक्शन हुई है भाई, हुई है, तो ये प्रमाणक है यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमारे पास सही है। तो परचेज और सेल्स डिपेंड करेगा किस पे बेटा? वाउचर्स पे। परचेज सेल ऑलरेडी डिपेंड करेगा किस पे? वाउचर्स पे डिपेंड करेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा अगर मैं बात करूं तो आता है क्या? फीचर्स ऑफ असेट्स इंक्लूड। असेट्स के फीचर्स में क्या क्या इंक्लूड है? अच्छा जी, असेट्स बेटा क्या है? हमारी संपत्ति है। असेट्स क्या है बेटा? हमारी संपत्ति। अब संपत्ति क्या बोलती है आपसे कि असेट्स आर एक्वायर्ड एट मनी कॉस्ट। हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी ना सर, अवश्य होगी। असेट्स आर ओन्ड बाय द बिजनेस। हाँ जी भाई, किसकी होती है असेट्स? बिजनेस की। संपत्ति किसकी है भाई? हमारी, हमने मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, कार खरीदी, कुछ भी हम जो खरीद रहे हैं असेट्स। अब असेट्स खरीदते क्यों भाई, ये बताओ। सर असेट्स हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें अपने बिजनेस की अर्निंग को क्या करना है? रेज करना है। बिजनेस की अर्निंग को क्या करना है भाई? रेज करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं? असेट्स को परचेज करते हैं। जी सर एकदम सही बात है। चलिएगा चलो, तो ओनर होगी बिजनेस की? हाँ जी, ओन्ड होगी। असेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स। हाँ जी, वैल्यूएबल रिसोर्स क्यों नहीं होगी बिजनेस की? डेफिनेटली होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। जी सर, मोर देन वन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या होगा सही जवाब बताइएगा। चलिए बेटे, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो भाई, थ्योरी बेस की बात की गई है और यहाँ पे अकाउंटिंग की बात की गई है। क्या अकाउंटिंग के अंदर हमने कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कंसेप्ट, कुछ रूल्स नहीं पढ़े? अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें सर, गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारे पास है, अक्रूवल अजम्पशंस है हमारे पास, कंसिस्टेंसी अजम्पशंस है हमारे पास, सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस सेपरेट है अपने ओनर से, मनी मेजर कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पढ़े हैं भाई, डेफिनेटली पढ़े हैं। अच्छा रूल्स क्या पढ़े भाई हमने? तो सर रूल्स की बात करें, सर रूल्स की कैसी कैसी बात करते हो सर? हमने रूल्स पढ़े हैं, पर्सनल रूल, इम्पर्सनल रूल, नहीं पढ़े क्या सर? डेफिनेटली पढ़े सर। सर डेफिनेटली हमने रूल्स पढ़े हैं, इम्पर्सनल और पर्सनल रूल्स दोनों पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमने रूल्स भी पढ़े, कंसेप्ट भी पढ़े, प्रिंसिपल्स भी पढ़े हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी पढ़े हैं, गैप पढ़ा है हमने, है ना। जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेंट प्रिंसिपल्स की बात जब की जाती है, तो यहाँ पे भी सर आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, मोर देन
वन ऑफ द अबव। और इस बार भी बेटा देखो देखो आपको 5 ऑप्शन ही एग्जाम में मिलने वाले हैं। बीपीएससी के एग्जाम में आपको ऑप्शंस कितने मिलने वाले हैं? 5 ऑप्शंस बेटा आपको तैयार हैं, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है जी, क्लियर रहेगी इतनी बात? हाँ जी सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंसेप्ट दैट business enterprises will not be liquidate in the near future is known as monetary concept, accounting period concept, going concern concept, more than one of the above, या फिर सर none of the above। अब मॉनेटरी कंसेप्ट की बात की जाए बेटा तो मैं कहता हूं जी अकाउंटिंग हुई इसीलिए है कि भैया समथिंग इन वैल्यू, यानी कि सर अकाउंटिंग का मतलब ही यही है कि वैल्यू होनी चाहिए आपकी ट्रांजैक्शन की, कुछ नहीं कुछ। कहता जी मेरे पास घर है गाड़ी है, भैया घर गाड़ी का मैं क्या करूंगा, बता कितने की है, ये बता वैल्यू कितने की है, बाकी सब चीज छोड़ो। तो यानी कि सर यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू से नाता जोड़ना है, मनी से नाता जोड़ना है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अब एक बंदा कह रहा है जी मेरी बिजनेस की लाइफ 50 साल है, तो भाई मैं 50 साल तक का इंतजार करूंगा क्या प्रॉफिट निकालने का? नहीं सर, 50 साल तक लाइफ का इंतजार क्यों करेंगे? आप अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट लगाओ और बिजनेस की लाइफ को टुकड़े टुकड़े कर दो, बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में सर डिवाइड कर दो, और जो डिवाइड करने के बाद एक अकाउंटिंग पीरियड बनता है जिसे आप क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर। वो बेटा आपकी कौन सी हो सकती है? फाइनेंशियल ईयर भी हो सकती है और सर कैलेंडर ईयर भी हो सकती है। आ रही है बात समझ? जी सर। तीसरी बात आती है बेटा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की, कि बिजनेस सर एक बार शुरू कर दिया 50 साल का पता नहीं कब तक चलेगा, ये बात सर रिलेट करती है इस स्टेटमेंट से। A concept that business enterprises will not be liquidate near future, भाई मैंने foreseeable period आने वाले समय तक के लिए बिजनेस को स्टार्ट करने की सोची है। जी सर। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा, आती है बात समझ? जी सर, आती है बात समझ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपके लिए क्या है बेटा? सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास ये, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज रिलेट टू कैश फ्लो स्टेटमेंट? कौन सा ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेट करता है? AS2, AS3, AS7। अब बेटा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, और ध्यान से पढ़ने के बाद एक बात समझ में आपको ये नजर आएगी क्या, कि सर जो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं, या मैं कहता हूं 2 तरीके की बना लिए मैंने। या तो आपसे AS पूछे या आपसे बेटा पूछे इन द AS। क्या पूछे? या तो इन द AS पूछे या AS पूछे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AS पूछा है तो आपका आंसर बी एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, आपका आंसर क्या है? बी एक्यूरेट है सर। AS3 एकदम सही जवाब, बहुत बढ़िया जी। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में गलती से लिखा होता इन द AS, क्या लिखा होता? इन द AS, तो वहां पर आप किसको फॉलो करते सर? CFS को, कैश फ्लो स्टेटमेंट 7 में आ जाता। ओके, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इन द AS पूछ रहे हैं, AS पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है कौन सा नहीं पूछ रहा है। चलिएगा, पढ़िए। बहुत बढ़िया भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हु इज द पिताजी यानी कि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? कौन है भैया, इसका जनक कौन है? कौन है भाई इस प्रणाली का? तो आपको पता है लूका पैसियोली साहब। ठीक है, पिकल्स की बात नहीं की गई है, बार्टली बॉय की बात नहीं की गई है, तो बात किसकी की गई है बेटा? पैसियोली साहब की। तो ऑप्शन नंबर बी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा क्यों। एक तो पहले जब BPSC 1 टायर हुआ था तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई AS किस डेट से स्टार्ट किए गए। अब गेम खेल सकता है कि GST किस डेट को आई। ठीक है जी, मोनेटाइजेशन कब हुआ था, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ओके, तो यहाँ पर आपसे इस बार क्या पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कि भैया कौन जनक है? तो आपने बोला सर लूका पैसियोली साहब क्या है? डबल एंट्री के जनक इनको माना जाता है। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी चीजें हो चुकी हैं। विच अकाउंटिंग सिस्टम इज रिकॉग्नाइज अंडर द अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 2013? अब आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग सर 2 बेसिस पे हम कर रहे हैं, कैश बेसिस पे और अक्रूवल बेसिस पे। आपसे कह रहा है पेमेंट बेसिस, अरे भाई क्यों क्यों हमें पागल बना रहे हैं? तो पेमेंट बेसिस तो कट गया पहले ही। अब 2 बात आती है बेटा, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। इतनी बड़ी कंपनी खोल रहे हैं हम, तो वहां पे क्या कैश बेसिस सिस्टम चलाएंगे? नहीं सर। कैश बेसिस सिस्टम का सिंपल सा फंडा है या सिंपल सा मतलब है कि सर कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर हम छोटे ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, बड़े अकाउंटिंग की नहीं कर सकते। ठीक है,
तीसरी बात यहाँ पे बोला गया रिकॉग्नाइज कौन सा कर सकते हो आप, तो आपको नजर आएगा बेटा कौन सा, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, क्या समझ में आएगा बेटा यहाँ पे आपको, सर अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग यहाँ पे मुझे समझ में आएगा। एम राइट? कोई दिक्कत चिंता भय परेशानी हो तो बेटा बताइएगा, कमेंट बॉक्सेस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। ठीक है जी, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से बेटा सही कौन सी इक्वेशन है ये आपको फॉलो अप करनी है। जी बताइए कौन सी इक्वेशन यहाँ पर आपको सही समझ में आ रही है। हाँ जी सर, ओके। अब यहाँ पे देखो बात की गई है कैपिटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी, कैपिटल असेट्स प्लस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कैपिटल प्लस असेट्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। अब हम सभी जानते हैं क्या कि सर जो असेट्स हैं, जो सर हमारी असेट्स हैं वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के इक्वल है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के इक्वल है। अच्छा एक बात समझो बेटा, इन दोनों का नेचर क्या है सर, क्रेडिट है, और इसका नेचर क्या है सर, डेबिट है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले आऊं तो इनका रिलेशन नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है सर इनका रिलेशन, सर इनका रिलेशन नेगेटिव हो जाता है। आओ भाई, कहता है सर कैपिटल इज इक्वल टू क्या असेट्स माइनस लायबिलिटी हो सकता है। हाँ भाई ये बात तो सर सही लग रही है, ये बात तो सर एकदम सही है। कैसे भाई, देखो ना सर, अगर मैं कैपिटल बोलूं तो असेट्स में से क्या माइनस करना पड़ेगा, लायबिलिटी। सर ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ऑब्वियस सी बात है रिलेशन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ये बात तो सही है, चलिएगा। फिर कहता है सर कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस असेट्स प्लस लायबिलिटीज। ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लायबिलिटी। पॉसिबिलिटी है क्या सर, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है ना सर, ना तो बहुत गलत काम हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो सर बहुत गलत है। चलिएगा नेक्स्ट इज लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस असेट्स। हाउ सर लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस असेट्स कैसे हो सकता है सर, ये तो डेबिट बैलेंस लेके बैठा है, ये क्रेडिट। इनका रिलेशन तो कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था सर। नॉट पॉसिबल सर। तो सर ये दो स्टेटमेंट तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही है, तो सही कौन सी लग रही है आपको, ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगली प्रश्न संख्या की बात करें बेटा तो लिखा आता है सोर्स डॉक्यूमेंट इंक्लूड। अब से बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट अभी मैंने आपको बताया था वाउचर, और वाउचर में बेटा हमने अभी पीछे बात करी थी सर, ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या होते हैं सर, सोर्स वाउचर होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट बोल लो, या फिर सर हमें क्या बोले, एविडेंस बोल लें सर, इसे प्रमाणक बोल लें। हाँ जी, तो बेटा देखो क्या इसका पार्ट सर कैश मेमो है, इनवॉइस है, रिसीट्स है, मोर देन वन ऑफ द अबव है, या फिर सर नन ऑफ द अबव है। सर सोर्स वाउचर की बात करें तो कैश मेमो नजर आता है सर, कैश मेमो बताता है कि आपने कैश परचेज करी है, कैश सेल्स करी है। क्या सही बात है, जी सर एकदम सर सही बात। सर इनवॉइस बताता है कि आपने जो उधार पे माल लिया है उसका मैं बिल बनाऊंगा। रिसीट्स बताती है सर आपने कहीं से कुछ कैश रिसीव किया है या पेमेंट करी है, तो उसकी रिसीट्स आपको मिल जाएगी। सर ये तीनों ही सोर्स वाउचर हैं, सर ये तीनों ही सोर्स वाउचर हैं। आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या आंसर हो जाना चाहिए बेटा, मोर देन वन ऑफ द अबव। अगर मेरी इतनी बात समझ आती है तो वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सिडरीज बुक। ठीक है, अब सब्सिडरीज बुक की जब बेटा बात की जाएगी ना, तो सब्सिडरीज बुक में सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कैश बुक। क्या नजर आ रहा होगा, कैश बुक, और ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए बेटा आपके लिए क्या हो जाएगा, सब्सिडरीज बुक हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इसका पार्ट नहीं है सर, ये सर इसका पार्ट नहीं है। कैश बुक और अदर्स बुक्स बेटा, अदर्स बुक्स की बेटा बात करें तो आप अदर बुक्स में देखते होंगे कि सर हम बनाते हैं परचेज बुक, सर हम बनाते हैं सर सेल्स बुक। अच्छा जी, वेरी गुड, ठीक है। और सर आप कौन सी बुक बनाते हैं, सर हम बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक, वेरी गुड। सर हम बनाते हैं सेल्स रिटर्न बुक, वेरी गुड। सर हम बनाते हैं क्या क्या सर, बीआर बुक, हम बनाते हैं क्या सर, बीपी बुक, और कुछ बनाते हैं भाई, हाँ सर बनाते हैं ना, जर्नल प्रॉपर की एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं। जी सर वेरी गुड, अवश्य अवश्य।
चलेगा। तो फिलहाल ये बहुत सारी बुक्स बेटा आप बनाते हैं, ये सभी क्या है बेटा, सब्सिडीज बुक का पार्ट है। कैश बुक, अब सब्सिडीज बुक में दो बुक आ गई, एक कैश बुक आ गई और एक आ गई हमारी अदर बुक्स, ठीक है। अब कैश बुक भी हम कितने प्रकार से बनाते हैं बेटा, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक के बिहाफ से भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब सर ये कैश बुक ही क्यों यूज की गई, जर्नल क्यों नहीं यूज किया गया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारे पास सही जवाब क्या होने वाला है सर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सर एकदम सही जवाब होगा। चलिएगा बेटा नेक्स्ट पर्सन की ओर, ठीक है। द बुक इज विच द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस फर्स्ट टाइम इज गॉट, ठीक है। अगर बेटा पहली बार अगर हम कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या परचेज जर्नल बुक कोई नाम सुना है आपने, नहीं सर। अभी आपने एक नाम बताया परचेज बुक, क्या नाम बताया बेटा मैंने आपको, परचेज बुक नाम बताया। सर एक नाम आपने सुना जर्नल सेल्स बुक, अरे नहीं भाई वो तो खाली सेल्स बुक नाम होता है, और जर्नल कहाँ से होगी उसमें, नहीं सर जर्नल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा सर जर्नल का मतलब क्या है कि जहां पर सर फर्स्ट टाइम एंट्री हो जाए, जहां पर सर फर्स्ट टाइम एंट्री हो जाए। सर क्या हम कैश बुक में नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखो ना जर्नल का मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर एंट्रीज को रिकॉर्ड कर, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। किस बेसिस पर, क्रमानुसार, समय के अनुसार, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, ठीक है बेटा। कैश बुक और बेटा अदर बुक्स जब बात की जाती है, कैश बुक एंड अदर बुक्स, ठीक है, जब आपकी ट्रांजेक्शन्स का लेवल बहुत ज़्यादा है, यानी कि सर ट्रांजेक्शन्स हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा बल्क ट्रांजेक्शन्स है। ट्रांजेक्शन्स कैसी है बेटा, बहुत ज़्यादा बल्क ट्रांजेक्शन्स हैं, तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अन्यथा हम ट्रांजेक्शन्स किस में करते हैं, जर्नल में करते हैं। उसके साथ साथ बेटा, उसके साथ साथ ऐसा भी है, उसके साथ साथ ऐसा भी है सर, कैसा भी है जरा सुनिए। वो ऐसा है कि अगर बेटा हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, कैश की ट्रांजेक्शन्स बेटा कहाँ जाती हैं सर, कैश बुक। कैश की ट्रांजेक्शन बेटा कहाँ चली जाती है, कैश बुक में। उधार की ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन सर कहाँ चली जाती हैं, सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन चली जाती है मेरी अदर बुक्स में, अदर बुक्स में, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा अगर मैंने कोई असेट्स खरीदी है उधार पे, ठीक है, आपने देखा होगा बेटा असेट को रिकॉर्ड नहीं करते हम अदर बुक्स में, असेट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते किसमें, अदर बुक्स में। और ऊपर से बेटा ये ऑन क्रेडिट हो, ठीक है, क्या हो बेटा, असेट्स ऑन क्रेडिट पे परचेज की गई हैं, तो प्रॉपरली आप इसकी जर्नल एंट्री डालेंगे, जिसको आप बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। क्या बोलते हैं बेटा, जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। आ रही मेरी बात समझ। साथ में कैश की ट्रांजेक्शन्स को हम अदर बुक्स में नहीं करते, उसके लिए क्या बना रखी है बेटा हमने, कैश बुक। तो कैश बुक के अंदर आप कौन सी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, सर एक कर रहे हैं हम कैश की ट्रांजेक्शन, एक कर रहे हैं सर हम बैंक की ट्रांजेक्शन। क्लियर है मेरी बात, जी सर। तो यहाँ पे कैश बुक में 2 ट्रांजेक्शन्स, अदर बुक्स में सर उधार की ट्रांजेक्शन्स, और सर उसके अलावा भी कोई अगर ट्रांजेक्शन बचती है तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कहाँ पे, जर्नल प्रॉपर में। ओके जी, क्लियर है इतनी बात, हाँ जी सर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ा आपके पास लेजर का। तो लेजर को हम क्या बोलते हैं सर, लेजर को बोलते हैं हम प्रिंसिपल बुक। लेजर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक। क्या आप सब्सिडरी बुक की बात समझ गए, अगर सब्सिडरी बुक की बात की जाए। अच्छा हाँ, अगर देखो बड़ा होता ना बुक ऑफ जर्नल एंट्री, ऐसे बोला जाए, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अगर ये नाम दे दिया जाता तो आप बोलते सर हम किसको बोलेंगे, जर्नल। किसको बोलेंगे बेटा, जर्नल को बोलेंगे, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आती है, हाँ जी सर इतनी बात समझ में आती है सर, क्यों नहीं आती है, आती है। तो यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन क्या कहलाती, आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। प्रिंसिपल बुक लेजर के लिए यूज किया गया है, सब्सिडरीज बुक आपका आगे बढ़ा कैश बुक, ठीक है। स्पेशल पर्पस बुक, स्पेशल पर्पस बुक जो आपकी स्पेशल बुक्स हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सभी सब्सिडीज बुक का पार्ट है। फिलहाल यहाँ पे लेजर को क्या बोला जाएगा बेटा, प्रिंसिपल बुक बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन ऑल हाउ मैनी, इन ऑल बोला उसने, ठीक है। अगर देखो आपसे क्वेश्चन बोलता कि हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन लेजर,
तो लेजर में आप देखें तो सर 4 कॉलम होते हैं। एक कॉलम डेट का, एक डिस्क्रिप्शन यानी कि पर्टिकुलर्स का, एक सर जेएफ का, और सर एक अमाउंट का। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं इन ऑल तो सर ये ट्रांजेक्शन तो ओनली डेबिट साइड है ना सर। इतने ही पक्ष मेरे कहाँ पे होंगे, क्रेडिट साइड भी होंगे। इतने ही पक्ष मेरे कहाँ पे होंगे, क्रेडिट साइड भी होंगे। तो टोटल कितने कॉलम हो गए भाई सर? टोटल कॉलम हो गए हमारे पास 8। टोटल कॉलम कितने हो गए सर हमारे पास? 8 हो गए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? 8। तो 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इन ऑल हाउ मेनी कॉलम्स आर इन अ लेजर। क्वेश्चंस को बार बार मैं बोलता हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे निकल के? 8 इज द राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात जी? कोई दिक्कत चिंता है परेशानी तो बताइएगा। जी सर, जी सर। चलिएगा बेटा अगले क्वेश्चन संख्या की ओर बढ़ते हैं। आ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, अ समरी, अ अकाउंट, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द। अब देखो टलपट की बात की गई है, ट्रायल बैलेंस की बात की गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि सर एक ये स्टेटमेंट है। क्या है एक ये सर? स्टेटमेंट है ये एक। अच्छा जी, चलिएगा अच्छी बात है। ये क्या है बेटा? हमारे लिए एक स्टेटमेंट हो गई। जी सर, अगर सर ये हमारे लिए एक स्टेटमेंट है तो ये समरी नहीं है, अकाउंट नहीं है, क्योंकि सर जो लेजर्स होते हैं, लेजर्स के अमाउंट को ही तो हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं। लेजर के अमाउंट को तो बेटा ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करा जाता है। लेजर के अमाउंट को तो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सही बात है ना? जी सर। तो ट्रायल बैलेंस क्या है बेटा? हमारे लिए एक प्रकार से स्टेटमेंट हो जाएगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत चिंता है परेशानी? यहाँ तक कोई दिक्कत चिंता है परेशानी तो बताएं। जी सर, नो सर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। चलिए, द ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। ठीक है, या फिर सर नन ऑफ द अबव। क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब बताइएगा। ठीक है जी। अब ट्रायल बैलेंस की बात की गई है बेटे। अब ट्रायल बैलेंस से आप लोग कहाँ कहाँ पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में काम नहीं आएगा? क्या ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में काम नहीं आता? या फिर ये बैलेंस शीट बनाने में आपकी मदद नहीं करता? ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना है कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। चलिए, इसी के साथ बेटा आज के इस सेशन में मैं इतने ही पे रुकूंगा, यहीं पे विराम लूंगा। अगले सेशन में फिर मिलूंगा कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जब तक के लिए बने रहिए शिक्षा मित्र क्लासेस के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। एंड अंत में एक ही बात कहूँगा, वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय ऑल ऑफ यू।